भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत लोग अपने जीवन में जल्दबाजी करते हैं और परिणाम की जल्दी में अपने प्रयासों को छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है और अपने कर्मों में लगातार लगा रहता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और सुख प्राप्त करता है। सोचो, अर्जुन को युद्ध के समय कितनी मुश्किलें आईं। उन्होंने अपने मन में डर और चिंता को महसूस किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि डरो मत, तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारे कर्म फल देंगे, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अपने कर्म में जुटा रहना होगा। यही संदेश आज भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना तब था। हर व्यक्ति अपने जीवन में अर्जुन की तरह कभी ना कभी संघर्ष करता है, कभी ना कभी कठिन समय में खुद को कमजोर महसूस करता है। लेकिन अगर उस समय उसने धैर्य रखा, अगर उसने अपने कर्म में लगे रहने का निर्णय लिया, तो वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। धैर्य रखने वाले व्यक्ति में एक अद्भुत शक्ति होती है। वह कभी हताश नहीं होता। वह हर परिस्थिति में सीखने की क्षमता रखता है। वह अपने अनुभवों से सीखता है और भविष्य के लिए तैयार होता है। वही व्यक्ति जो जल्दबाजी करता है, वह केवल असफलता का सामना करता है। इसलिए धैर्य रखना जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति हमें भगवान की कृपा की ओर ले जाती है। हमारे जीवन में कई बार लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमें असफलता की ओर धकेलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह इन सब बातों से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि उसका समय आएगा, और जब उसका समय आएगा तो वही लोग जो उसे नीचा समझते थे, उनके सामने उसकी महानता प्रकट होगी। यही समय सबका आता है का अर्थ है। यह प्रतीक्षा करना ही सफलता की कुंजी है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है अपने मन को शांत रखना, अपने विश्वास को बनाए रखना और अपने कर्मों में लगे रहना। यह केवल कठिनाइयों के समय में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वह शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे परिवार के मामले हों या व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हों, हर जगह धैर्य रखने वाले व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। जब तुम्हारा मन डर और असफलता से घिरा हो, तब याद रखना कि यही समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। यही समय तुम्हारे विश्वास और साहस को परख रहा है। इसलिए तुम कभी हार मत मानो। तुम अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम अपने कर्मों में जुटे रहो और समय का इंतजार करो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। इतिहास में हमने देखा है कि जो लोग धैर्य रखते हैं, वही अंत में महान बनते हैं। चाहे वह महात्मा गांधी हो, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वर्षों तक संघर्ष किया, या चाहे वह विज्ञान के महान पुरुष हों, जिन्होंने अपने शोध में लगातार प्रयास किया और अंत में सफलता प्राप्त की, या चाहे वह साधारण इंसान हो, जिसने अपने जीवन में कठिन समय में धैर्य रखा और अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बन गया। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में धैर्य का महत्व समझा और उसी के अनुसार अपने कर्म किए। धैर्य केवल कठिन समय में ही नहीं, बल्कि सफलता के समय में भी जरूरी है, क्योंकि सफलता जल्दी में मिलने से व्यक्ति घमंडी हो सकता है और अपने आप को अधिक बड़ा समझ सकता है। लेकिन वही व्यक्ति जो धैर्य रखता है, वह हमेशा विनम्र रहता है। वह अपने कर्मों पर ध्यान देता है और समय के अनुसार चलता है। इसलिए धैर्य रखना केवल असफलता के समय में ही नहीं, बल्कि सफलता के समय में भी महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो, जब तुम्हारे सपनों को पूरा होने में देर हो रही हो, तब याद रखना कि यही समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। यही समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। यही समय तुम्हारे विश्वास और साहस को परख रहा है। इसीलिए तुम कभी हार मत मानो। तुम कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम अपने कर्मों में जुटे रहो और समय का इंतजार करो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान क्यों देर करते हैं, लेकिन वही लोग नहीं जानते कि देर से आने वाला परिणाम ही सबसे मजबूत और सबसे स्थायी होता है। सोचो, यदि तुम्हें वह सब कुछ तुरंत मिल जाए जो तुम चाहते हो, क्या वह तुम्हें उसी तरह मजबूत बनाएगा जैसे इंतजार तुम्हें मजबूत बनाता है? इंतजार तुम्हारे मन को स्थिर करता है, तुम्हारे विचारों को साफ करता है और तुम्हारे कर्मों को परिपक्व बनाता है। भगवान का नियम है कि किसी को भी उसकी मेहनत का फल समय से पहले नहीं देता। भगवान जानता है कि कौन कब तैयार है, कौन कब अपने फल को सहने के लिए सक्षम है। इसलिए वह देरी करता है, ताकि जब फल मिले तो वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए।
यह सच है कि जिन लोगों ने धैर्य रखा उन्होंने इतिहास में महानता हासिल की। चाहे वह राजा हो, चाहे साधु हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई सामान्य इंसान हो, सभी ने वही किया जिन्होंने अपने समय का इंतजार किया और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। सोचो, महाभारत के समय जब पांडवों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब उन्हें अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा, उन्हें पता था कि भगवान उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि सफलता का समय अभी नहीं आया। इसलिए उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने अपने मन को शांत रखा, उन्होंने अपने कर्मों पर भरोसा किया और समय आने पर उन्हें वह सब कुछ मिला जो उनके लिए लिखा था। यही जीवन का नियम है, यही गीता का संदेश है। जो धैर्य रखता है वही जीतता है, जो जल्दबाजी करता है वह केवल असफलता का सामना करता है। बहुत बार हम अपने जीवन में असफलता और दुख के समय में सोचते हैं कि क्यों भगवान ने मेरी मदद नहीं की, क्यों मैं इतना संघर्ष कर रहा हूं, क्यों मेरे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं दिख रहा। लेकिन अगर तुम अपने अंदर की आंखें खोलो और भगवान की योजना को समझो तो तुम देखोगे कि हर चीज अपने समय पर होती है और जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें कभी भी खोने नहीं देगा। इसलिए तुम धैर्य रखो, तुम समय का इंतजार करो, तुम अपने कर्मों में जुटे रहो और विश्वास करो कि भगवान तुम्हारे साथ हैं। जीवन में जो लोग धैर्य रखते हैं वही जीवन में सबसे स्थायी सफलता और खुशहाली प्राप्त करते हैं। जिनका मन समय के अनुसार चलता है वह जीवन में कभी हताश नहीं होते। उनके भीतर एक स्थिरता होती है, उनके अंदर एक शक्ति होती है जो उन्हें कठिनाइयों में भी अडिग बनाए रखती है, और यही शक्ति उन्हें जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार दिलाती है। जब तुम अपने जीवन में कठिन समय देखो, जब तुम्हारे सपनों को पूरा होने में देर लगे, तब याद रखना कि यही समय तुम्हारे लिए भगवान का प्रशिक्षण है। यही समय तुम्हारे मन को मजबूत कर रहा है, यही समय तुम्हें सिखा रहा है कि सब कुछ तुरंत नहीं आता, और जो तुरंत आता है वह हमेशा के लिए नहीं टिकता। इसीलिए धैर्य रखो और विश्वास करो कि समय सबका आता है। बहुत से लोग अपनी असफलताओं से डरकर पीछे हट जाते हैं। बहुत से लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब समय नहीं है। लेकिन यही लोग जो धैर्य नहीं रख सके, उन्होंने कभी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं किया। इतिहास में जो भी महान बने हैं, उन्होंने कठिनाइयों के समय धैर्य रखा। उन्होंने अपने समय का इंतजार किया और जब समय आया तो उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, जब तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें भूल दिया है, तब याद रखना कि यही समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। यही समय तुम्हारे साहस और विश्वास को परख रहा है। यही समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। इसलिए तुम कभी हार मत मानो, तुम कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। तुम अपने कर्मों में जुटे रहो और समय का इंतजार करो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। धैर्य रखना आसान नहीं होता। बहुत बार मन करता है कि हम तुरंत ही परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल जल्दी से जल्दी सामने आए, लेकिन यही जल्दी कभी कभी हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है, क्योंकि जीवन में जो चीज जल्दी में मिलती है वह उतनी मूल्यवान नहीं होती जितनी चीज समय और संघर्ष के बाद मिलती है। यही कारण है कि भगवान हमें तुरंत सब नहीं देते। वे हमें इंतजार करना सिखाते हैं ताकि जब फल मिले वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसलिए अगर तुम जीवन में किसी भी क्षेत्र में असफल हो रहे हो, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं मिल रहा है, तो यह सोचो कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। लेकिन वह समय जरूर आएगा, और जब आएगा तो वह फल तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जिंदगी में धैर्य रखने वाले हमेशा सबसे आगे होते हैं। सोचो उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने इतिहास में नाम कमाया। उन्होंने कभी अपने कठिन समय में हताश नहीं हुए। उन्होंने कभी अपने सपनों को छोड़ नहीं दिया। उन्होंने जानते थे कि हर चीज अपने समय पर आती है, और जो चीज तुम्हारे लिए लिखा है वह कभी तुम्हें नहीं छोड़ती। इसलिए उन्होंने धैर्य रखा और समय आने पर उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिला। वही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, और यही गीता का संदेश है कि अपने कर्मों में लगो, अपने प्रयासों में जुटे रहो और परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। इसलिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हें कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।
और जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह जीवन में स्थायी सफलता, शांति और खुशी प्राप्त करता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में स्थायी सफलता और शांति चाहते हैं तो हमें धैर्य रखना होगा। हमें अपने कर्मों में लगे रहना होगा और समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि धैर्य रखो, समय सबका आता है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है और यही भगवान का वरदान है। सोचो, यदि हम हर कठिनाई और असफलता में धैर्य नहीं रखेंगे, यदि हम जल्दी में फैसले करेंगे, यदि हम तुरंत परिणाम की इच्छा करेंगे, तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जीवन में स्थायी सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य रखना और अपने कर्मों में लगातार लगे रहना। यही गीता का संदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति को कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। वह हर परिस्थिति से सीखता है, वह हर परिस्थिति में मजबूत बनता है, वह अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति जो जल्दबाजी करता है वह केवल असफलता का सामना करता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति हमें सफलता, खुशहाली और स्थिरता प्रदान करती है। यही शक्ति हमें भगवान की कृपा की ओर ले जाती है। जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, जब हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा हो और तुम्हारा मन घबराया हुआ हो, तब याद रखना कि यही समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। यही समय तुम्हारे विश्वास और साहस को परख रहा है। यही समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। यही समय तुम्हें सिखा रहा है कि सफलता का हर कदम समय पर आता है और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में विजेता बनता है।